अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। नाजरीन, इस टाइम मौजूद हैं मुल्तान शहर में और मुल्तान शहर में इस टाइम खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। और अगर हम बात करें इस टाइम बाज़ार की, तो मैं बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मलबूसात जो हैं इनके हवाले से बात कर रहे हैं। आवाम जो है वो आवाम आई हुई है और आवाम से बात करते हैं कि मलबूसात जो है वो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और जैसे ही विंटर आता है तो ये जो दुकानदार हैं ये कीमतें वैसे भी बढ़ा देते हैं। और साथ ही अगर हम खाने पीने की अशिया की बात करें तो ठंड में अंडा और जो मुर्गी है वो भी इस टाइम रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं। और मछली की अगर बात करें तो मछली भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। आवाम से जानते हैं क्या वो इस टाइम जो सर्दी है उसको एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, और जो सर्दी है वो इस टाइम आवाम के लिए रहमत बन के आई हुई है या ज़हमत बन के, इन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाजरीन, इस टाइम शहर में बहुत ज़्यादा ठंड है। इस टाइम जो अगर हम बात करें तो सर्दी जो है वह रहमत के बजाय ज़हमत बन चुकी है। हम इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं बाज़ार है, सर्दी के कपड़े हैं, यहाँ पर आवाम भी है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या वजह है कि जो सर्दी है, सर्दी के साथ महंगाई भी है या नहीं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे सर, सर्दी तो इस टाइम बहुत जोशो खरोश से चल रही है। और अगर हम बात करें, पहले बात होती थी कि लाहौर हमेशा लपेट में होता था ठंड की, इस टाइम तो अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ये सर्दी रहमत बन के नहीं ज़हमत बन के आ गई है इस टाइम। क्या समझते हैं, जो अगर हम इस टाइम सिचुएशन देखें बाज़ार की, तो क्या सिचुएशन चल रही है और महंगाई की जो शरह है उसका क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बाजार कर कपड़े लेके जा रहे हैं इधर अगर से। बाज़ार का रुख करें तो क्या सिचुएशन है? अभी अगर हम इस टाइम देखें, मैं बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर इतनी भीड़ है और भीड़ के साथ आवाम का ये कहना है कि महंगाई की जो शरह है वो बढ़ गई है। महंगाई तो बहुत है, अब गरीब आवाम कपड़े नहीं ले सकती। आप ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? हाँ जी, ख़रीदारी करने के लिए आए थे। रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब जो नॉर्मली तौर पर जो लेते हैं आप जो कपड़े, वो आज कितने रेट पे मिल रहा है? रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वापसी जा रहे थे। वापस जा रहे हैं, कुछ नहीं खरीदा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं तो खरीदा। आप फिर क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे? अब घर जा रहे हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। घर ही बैठने, बाहर नहीं निकलना? नहीं, घर ही बैठेंगे। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत भीड़ है और आवाम आई हुई है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कपड़े लेने के लिए। सर्दी तो बहुत ज़्यादा, अब जाहिर है सर्दी जो है वो सब ने अपनी सर्दी बचाना है अपने आप को। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत? सर क्या कहना चाहेंगे, सर्दी इस टाइम बहुत ज़्यादा है? हाँ, ठंड तो है। यहाँ पर खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो गया। मुझे लगता है इस टाइम जो कपड़े हैं वो ज़रूरत बन चुके हैं और इतनी ठंड, सर्दी है, ज़रूरत तो है। क्या सिचुएशन है अगर इस टाइम हम बात करें, कैसे मिल रहे हैं कपड़े, कितने के दे रहे हैं, जैकेट कितने की लगाई हुई है? इन्होंने 500 रुपये सेल लगाई हुई है, लेकिन फिर भी सही है। 500 रुपये का क्या? 500 ठीक है। नॉर्मली जब आप बाकी डेज में आते हैं तो क्या कितनी कीमत पे दे रहे होते हैं? नॉर्मल दिनों में है तो 300 की भी दे देते हैं, 250 की भी दे देते अब आज आपको लगता है कि ये सर्दी की वजह से इन्होंने कीमतें ज़्यादा बढ़ा हैं। दी? सर्दी की वजह से रेट ज़्यादा है आज। तो आपने क्या क्या लिया अभी इस टाइम? अभी तो हम देख रहे हैं। क्या लिया है? अभी तो 2 लिए हैं, वो पड़े हैं इधर। हाँ, 1000 रुपये उन्होंने कहा। सर्दी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर्दी तो है, सर्दी तो बहुत है। नाज़रीन, इनसे भी बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, कुछ इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर आप क्या कहना चाहेंगे, सर्दी है? बहुत ज़्यादा सर्दी है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि आप सर्दी से बचाव के लिए कपड़े लेने के लिए हैं। यहाँ अब अगर कपड़े की बात करें तो कपड़े सर्दी को देख के इन पे भी पड़ लग गए। क्या कीमत लगाई हुई है इन्होंने, किस तरह से? 500 रुपये पर पीस लगाया हुआ है। 500 रुपये पर पीस लगाया हुआ है। 500 का पर पीस लगाया हुआ और वैसे ही अब सीज़न जाने वाला है, नहीं तो है। पहले ये सीज़न चला जाएगा? बस ये 15-20 दिन है, उसके बाद ख़त्म कहानी। 15-20 दिन बाद गर्मी आ जाएगी? जी, गर्मी आ जाएगी। पाकिस्तान में सिर्फ 2 महीने की गर्मी पड़ती है, 1 दिसंबर की सर्दी पड़ती है, बाकी जो 10 महीने हैं वो सारे गर्मी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस टाइम अगर हम बात करें, सर्दी की वजह से इन्होंने मुर्गी भी महंगी कर दी है, अंडे भी महंगे कर दिए हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर रमज़ान आता है, तो क्या सिचुएशन? ठीक है, देखें आवाम का रश। क्या लिया आपने अभी तक? मैंने तो अभी तक एक अपर लिया है, वो बैग में है मेरे। अच्छा, कितने का आया? वो 300 का लिया है। 300 का लिया। नॉर्मली जब आते हैं तब कितने की रेट में मिल रहा है? वैसे तो मैं जब पिछले हफ्ते आया था तो तकरीबन उस टाइम रेट ज़्यादा था। अच्छा, अब इन्होंने कम किया हुआ है? अब वो कुदरती बात है, मिल गया सस्ता। मतलब नसीब से मिल गया है, पहले की निस्बत मतलब कम हो गया। जी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो एहतियाती तदबीर अपनाए सर्दी से बचाओ?
बस लोगों को चाहिए कि भाई इस टाइम चीज़ें नहीं इस टाइम चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, परचेज़ कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, इनका कहना है, मैंने कहा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बिला ज़रूरत लोग जो हैं बाहर ना निकले। वो कहते हैं जो सर्दी है वो सिर्फ 2 महीने के लिए आती है, बाहर ही निकले और बाहर निकल के फ़ायदा उठाएं चीज़ों का और ख़रीदें और अपनी सर्दियाँ जो हैं वो इंजॉय करें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन है इस टाइम, अगर हम सर्दी की बात करें, ठंड है या नहीं है? ठंड तो बढ़ रही है। बढ़ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि 10-15 दिन में ठंड खत्म होने वाली है। नहीं कहाँ, अब तो ठंड चालू हो रही है। अच्छा, मतलब अभी चालू हो रही है। तो क्या समझते हैं, ठंड इस टाइम रहमत बन के आई हुई है या जहमत बन के आई हुई है? रहमत है। हाँ, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो जहमत भी समझ रहे हैं। नहीं, ये गलत फहमी। क्या एंजॉय कर रहे हैं, चीजें सस्ती मिल रही हैं आप? हाँ माशाल्लाह, आज तो सेल लगा रखी इन्होंने, 500 की सेल लगा रखी। 500 भी ज्यादा है वैसे मेरे ख्याल में। कहाँ ज्यादा है, ये ज्यादा लग रहा है आपको? 500 में क्या क्या दे रहे हैं आप? 500 में ये देखो, ये खरीद लिया हमने। ये 500 में लेके खड़े हैं। ये और 500 आपने ये साथ जो पकड़ा हुआ है, ये ये क्या? पहले के अपने खुद के लिए। हाँ, पहले अगर आप पहले जब आते हैं नॉर्मली, तब कितने की ये चीज़ें दे रहे होते हैं और आज आपको क्या लगा कि कितना फ़र्क आया है रेट? ये वैसे आज इन्होंने जुमा बाजार लगा रखा है। जुमे के दिन क्या सस्ती चीज़ें होती हैं? हाँ, सस्ती लगा रखी है, तो अगर नीचे जाओ तो दुगना रेट है। अच्छा, ये क्या क्वालिटी में फ़र्क है, पैसों में फ़र्क है? नीचे जाओ तो पैसे ज़्यादा हैं, ऊपर आए तो पैसे कम है, ऐसा क्या है? हाँ जी, ऐसा मतलब क्या क्वालिटी में फ़र्क है? वो यही कह रहे हैं ये कंडम माल है इनका, चलो होल सेल लगा रखा है, नीचे इन्हें अच्छा माल लगा रखा है, कह रहे हैं उसका दाम ज़्यादा है थोड़ा सा। हाँ, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सर्दी से बचाव से कैसे जो है बचें? सर बाहर निकले, एंजॉय करें सर्दी का, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हाँ, वो बच्चे जो सुबह स्कूल टाइम जाते हैं उनको बड़ा मसला होता है। छुट्टी है स्कूल की। जो जब स्कूल खुले हुए थे, वो जब स्कूल खुल जाएंगे अभी 1 हफ्ते तक, तो कितना मुश्किल होगा बच्चों के लिए? मुश्किल तो हैगा बच्चों के लिए। लेकिन आप वो क्या मैसेज देना चाहेंगे ना कि इस टाइम एंजॉय करें सर्दी को, ये ना सोचें कि बच्चों को तो खैर सर्दी से तो बचाएं, बच्चों ऐसे नज़ला जुकाम वगैरह ये हो रहा है। महंगाई की क्या सिचुएशन? महंगाई तो है, इतनी महंगाई तो मुर्गी महंगी हो गई है, अंडा महंगा हो गया, नहीं। अंडा तो वही रेट 30-35 रुपए रेट। मछली का सीजन है तो मछली महंगी हो गई है। और तो सर्दी का मेवा है मछली, गर्मी में कोई खा के दिखाए। वो वाहिद मुसलमान कौम है जो रमज़ान आते ही जो चीज़ें सस्ती करने के बजाय महंगी कर देती है। अब ये वही आवाम है बड़ी, जो अब इस टाइम इंसान का दिल करता है मछली खाने को, ये सीज़न था, इनको चाहिए था कि नॉर्मल प्राइस में रखते, इन्होंने दुगनी कर। नहीं, नॉर्मल प्राइस है। आप जैसे नागशाह वगैरह क्रॉस करोगे, उधर कुछ रेट है, खूनीपुर चौका कुछ रेट है। आप हुकूमत के हर फैसले से मुतमईन क्या करें, ठीक जा रही चल रही है, बस चलने तो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बहुत शुक्रगुजारी का मुजाहरा कर रहे हैं ये, और ये हर हाल में जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं अपने जो हुक्मरान है उनका भी और अल्लाह ताला का भी, कि मौसम जो है अगर अल्लाह ताला ने अच्छा दे दिया तो इसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। अब यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं, इनसे भी बात करती हूँ, इनकी भी राय लेती हूँ, ये क्या कहते हैं इस बारे में और ये क्या कैसे देना। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सिचुएशन, अगर हम इस टाइम बाज़ार की बात करें, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं, क्या है? सस्ती है इस टाइम तो। कितने का मिल रहा है? ये 500 में सेल है। 500 में। और आम तौर पर जब आप आते हैं तो कितने रेट में मिल रहा होता है? आम तो 700, 800, 1000 तक भी चले जाते हैं। अच्छा, तो आज क्या है ख़ास बात, क्या है, बाज़ार लगा हुआ है? जी, जुम्मा बाजार है इसलिए सस्ता माल मिलता है जुम्मे यहाँ। वाले दिन चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हाँ जी। क्या क्या चीज़ ली है और क्या क्या चीज़ लेकर जानी है? अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। मतलब अब इतना ऑप्शन है, समझ ही नहीं आ रही कि क्या लिया जाए। क्या बात है नाज़रीन, इन दुकानदार से भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सूरत हाल है इस टाइम बाजार? अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार भी बिल्कुल सही है, सर्दी भी है और रेट भी बिल्कुल मुनासिब है। रेट मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से, ज़्यादा है, आवाम तो रो रही है। हाँ? रेट तो ज़्यादा है, आवाम रो रही है। नहीं अवाम में ऐसा रोएंगे तो उनका कोई कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार का तो बेड़ा कर के क्या का बेड़ा का? बस पर कारोबार नहीं है ना, कारोबार का क्या हाल है क्यों आवाम नहीं आ रही लेने? अवाम तो आ रहे, अवाम तो बहुत आएगा। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आपके, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है, बहुत ज़्यादा। आवाम का कहना है कि इस दफ़ा जो ठंड है वो रहमत नहीं, रहमत बन के फूट रही है आवाम के ऊपर।
और इस टाइम ऐसे खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। और इस तरह इस सर्दी के मौसम में शॉपिंग के लिए भी निकलना, इंसान जब बाहर आता है तो बस कहता है जो भी चीज़ मिलती है जल्दी से मिले और हम अपने घर जाने की करें। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रेट्स क्या लगा के रखे हुए हैं आप लोगों ने? आप लोगों के रेट्स ज़्यादा होने की वजह से सेल नहीं हो रही या वैसे ओवरऑल महंगाई की शरह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिल तो हो रहे बाजी, लेकिन बात ये है ना कि सही है। मैसेज देंगे आप? बस सही है, मैसेज ये है कि आवाम आ जाए जल्दी जल्दी और माल खरीदे, सर्दी आने वाला है, बहुत तेज सर्दी, समझ आइए। हाँ, शुक्रिया आपका। जल्दी आ जाओ। ठीक है नाजरीन, बस जल्दी जल्दी आ जाएं, सर्दी मज़ीद आने वाली है। और अभी यहाँ पर वो कहते हैं कि सेल लगी हुई है, जिसने आना है यहाँ की खरीदारी करे और मज़ीद सर्दी से बचा जा सके। जिन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ इनके यहाँ पर गाहक आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है जी। सर क्या कहना चाहेंगे? सर्दी है हाँ जी, सर्दी बहुत है मुल्तान में, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। जी। क्या सिचुएशन है? अगर हम इस टाइम बात करें बाजार की, तो इन्होंने जो मलबूसात हैं वो कैसे लगाए हुए हैं, कितने रेट पे लगाए हुए हैं? रेट बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा, कितने रेट पे दे रहे हैं? ये शुरू होते हैं 5-5 हज़ार से 3-3 हज़ार। 5-5 हज़ार? हाँ जी, ऐसे क्या लेने के लिए आए हैं? जैकेट देखने के लिए आए थे। और जैकेट कितने की दे रहे थे? जैकेट यही 3,000 4,000 इस तरह फिर का। आपने लिया या वापस जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल कोई नहीं ली मैंने, नहीं ली। नहीं ली, वापस जा रहे हैं। तो फिर अब क्या करेंगे? इनको नहीं चाहिए कि सर्दी का मौसम है और इन लोगों की सेल अच्छी होगी है, कीमत कम रखें? मैं कोई अपने हिसाब की लगी नहीं, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। अगर रेट कम होते तो फिर ले जाते ऐसे ही। अच्छा, और ओवरऑल पूरे बाजार की यही सिचुएशन है या कुछ कुछ दुकानदारों ने कीमतें बढ़ाई? नहीं नहीं, यहाँ पे सारी यही हिसाब है, रेट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या कहना चाहेंगे? अगर हम दूसरी खाने पीने की अशिया की बात करें, वहाँ भी कीमतें बढ़ाई हुई हैं, जैसे अंडा, मुर्गी और मछली है। हाँ जी, सब चीज़ तरफ रेट बढ़ा हुआ है, सब चीज़ तरफ रेट ज़्यादा है। ये तो गलत नहीं है कि ठंड आ रही है, इनको चाहिए कि आवाम का ख्याल रखें और जो सर्दी है, सर्दी को अच्छे तरीके से एंजॉय करो। ये मज़ीद जो है इस टाइम जो बोझ है बड़ा महंगाई का, वो डाल के आवाम। हाँ जी, ऐसा ही है, हमेशा यही करते हैं। जब कोई भी ओकेजन आती है तो चीज़ें बढ़ा देते हैं, रेट ऊपर चले जाते हैं। ये तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है। तो क्या लगता है कि सर्दी कब तक रहने वाली है? अभी तक तो बहुत तेज़ है, अभी हफ्ता ऐसे ही रहेगी आगे का पता नहीं। जनवरी है। हाँ जी, अभी कुछ लोगों का कहना है कि 10-15 दिनों के अंदर सर्दी खत्म हो जाएगी। सर्दी सिर्फ 2 महीने के लिए आती है बाद में पाकिस्तान। जाती तो ऐसे ही है जी। एक दिन बंदा सो के उठता है तो अगले दिन सर्दी बहुत कम हुई होती है, और आती भी ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है। अच्छा, अब इस टाइम धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धुंध से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए? बस फॉग लाइट्स लगानी चाहिए, जो बाइक वाले हजरात हैं, गाड़ी वाले हजरात हैं। ठीक है, मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को, वो जो बिला ज़रूरत बाहर निकल रहे हैं और फिर बीमार हो रहे हैं? भाई यही है कि अपना ख्याल करें, अपने आप को कवर करके निकलें और सर्दी इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा 2 महीने की सर्दी होती है। अच्छा, अब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मलबूसात लेने के लिए आए या ना आए? आए, लेकिन अपनी जेब देख के आएँ। पहले की निस्बत अगर हम बाज़ार की सिचुएशन की बात करें तो क्या इस साल इन्होंने ज़्यादा रेट बढ़ाए हुए हैं? नहीं, पिछले साल से ऐसे ही हैं, रेट ज़्यादा ही हैं पिछले हर साल। साल ये सर्दियाँ देखकर कीमतें बढ़ा देते हैं। हाँ जी, सर्दी जब, क्योंकि जिस तरह आजकल को नहीं रिलीज जिस तरह आजकल मौसम चल रहा है, रेट ज़्यादा ही है। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत कम रेट चल रहे हैं, सर्दियाँ ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं वाली, जिन्होंने फ़ायदा उठाना है आ जाएं और आगे कपड़े ले जाएं। हाँ जी, ऐसा ही है, सर्दी ज़्यादा देर तो रहेंगी नहीं। हमारी साइड भी, यहाँ मुल्तान में तो नहीं रहती ज़्यादा देर। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। आप ये कहना चाहेंगे क्या सिचुएशन है, कारोबार की सेल हो रही है? कारोबार तो अभी सर्दी आया थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं। जब सर्दी ज़्यादा होते तो काम हमारा सही होते, सर्दी नहीं होते काम नहीं होते फिर। हाँ, तो अगर हम बात करें पीछे से कितने रेट पे लेकर आते हैं और यहाँ कितने रेट पे देते हैं? ये तो पीछे से हम जब लेके आते हैं तो इसमें एक दाना नहीं है कि हम एक दाने का रेट लगा रहे हैं। हम जो है ना बंडल लेते हैं, ठीक है। बंडल आप कैसे, मतलब कितने रेट में लेकर आते हैं? बंडल में हमारे पास होते हैं 50,000 वाला भी होते हैं, 40,000 वाला, 20,000 वाला, 30,000 वाला, 80,000 वाला। ये मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटी होते हैं उसमें। किधर से लेकर आते हैं, किस इलाके? ये कराची से लेके आते हैं। जितने रेट पर आप लेकर आते हैं उतने रेट पर यहाँ पर सेल हो जाती है? नहीं, हम जितना रेट पे लेके आते हैं हम ऐसे करते हैं कि बंडल खोल के उसको हम गिनती करके जो अच्छा दाने है वो अलग सेट पे करते हैं, जिसमें कचरा भी होता है, कचरा भी फेंक लेते हैं। वो जो कचरे का पैसे होते हैं हम वो दूसरे से निकाल देते हैं। आपको उसमें प्रॉफिट कितना हो जाता है और लॉस कितना हो जाता है? बराबर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बस रोज़ी देते हैं। अब जैसे सर्दियों का मौसम है, इस टाइम तो आपकी सेल भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि आवाम जो है वो सर्दी से बचाव के लिए बाज़ारों का रुख कर रही है अपने गर्म मलबूसात लेने के लिए। तो अब आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पे आपकी जो सेल है वो अच्छी हो रही है? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है। अभी हमने इरादा किया कि इस पर 500 रुपये सेल लगा दे। 500 सेल लगा? लोगों के लिए बस
सेल लोगों लगा। के लिए तो 500 भी ज्यादा है। नहीं ज़्यादा नहीं है, कम है, ये खरीद से भी कम होगा। हाँ, बस हम सिर्फ माल निकालते हैं। तो ये अब आपको फिलहाल पीछे से कितने का पड़ा है जो आपने 500 पे लगा? पीछे से हम जब पड़ा है ना, इसमें ये दाना है ना, ये हमको 400 का पड़ा है। इसमें कोई दाना ऐसे होते हैं 700 का पड़ा है, कोई 600 वाला होता है। इसमें सारा मिक्स है, ठीक है, हमने एक रेट पे लगाया। आप क्या समझते हैं कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा हो रही है या नॉर्मल कीमतों पे जा रही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई इस साल में। पिछले साल भी हमारा काम सही था, अभी सर्दी नहीं था। पिछले दिनों में सर्दी बहुत कम था, अभी सर्दी आया, काम माशाल्लाह सही हो गया, आस्ता सही हो गया। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सर्दी से है वो बच के घर में रहें या बाहर निकल के मलबूसात खरीदें? लोग जो मुल्तान का लोग है, अभी जो सर्दी में अभी मुल्तानी लोग निकला है, बार बार का लोग नहीं आते। बार बार का लोग आते हैं ना, वो ख़रीदारी करते। मुल्तान का लोग बहुत तंग करते हैं, इधर जो मुल्तानी है बार बार का लोग जो है ना, वो सही ख़रीदारी करते हैं। वो समझते हैं कि चीज़ अच्छा चीज़ पहचानते, मुल्तान वाला नहीं पहचानते, चीज़ नहीं पहचानते क्यों चीज़। ये जो पहाड़ी लोग हैं उनको ज़्यादा समझ पहाड़ी का बात नहीं है, ये बाहर जो देहातों से लोग आते हैं ना, वो सही खरीदारी करते हैं। जो मुल्तान वाला है ना, वो नहीं पहचानते। बहुत समझदार है। वो समझदार है, वो बस चीज़ लेके वो चले मुल्तान वाले लेते क्यों नहीं है, वजह क्या है? जाते हैं। मुल्तान में चीज़ क्योंकि उनको पता है यहाँ पर पूरा साल गर्मी गर्मी है, यहाँ पे सर्दी वाले कपड़े लेके जाया ही जाने हैं। तो बात यही है कि मुल्तान वाले लोग जो है ना, वो इधर जो गर्मी ज़्यादा होते हैं लोग, बस वो कहते हैं 15 दिन का सर्दी है, 1 महीने का सर्दी है। बार बार जो लोग आते हैं ना, वो सही खरीदारी करते हैं, वो बार बार सर्दी ज़्यादा होते हैं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्या सिचुएशन है सर्दी की और महंगाई की? अगर बात करें बाजार में इतनी है ना कि तकरीबन मेरा ख्याल है पहले 10% थी, अब 50% है जी। और क्या लगता है मजीद बढ़ने वाली है? हाँ, सर्दी अब, हाँ, महंगाई तो बढ़ ही रही है, कौन रोक सकता है इसे। और अब ये देख लें हाल, ये लंडे का हाल है। मैंने तो खैर ट्रैक सूट लिया है 3000 का। 3000 का? तो नॉर्मली आप जब आते हैं, कल इंस्ट्रक्टर हूँ तो नॉर्मली जब आप आते हैं तब कितने का लेके जाते हैं? जी। नॉर्मली जब आप आते हैं तो तब कितने का लेके जाते हैं? नॉर्मली फिर आम दुकानों से ले जाते हैं 1000-1500 का, लेकिन अब 4000। आज क्या वजह इतनी रेट बढ़ाए हुए हैं? सर्दी की वजह? नहीं, ये अच्छी वाली वो है, ट्रैक सूट है, अच्छे वाले। क्वालिटी में भी फर्क है? जी हाँ, मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है। अच्छा, तो अब इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे कि क्वालिटी में और कीमत में क्या फ़र्क देते हैं ये लोग? अगर हम तो ये नहीं देखते, इन्होंने कीमत लगा देने। एक बंदा आ रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये 500 में इस टाइम सेल लगा के रखी हुई है। नहीं, ये एक बंदा आता है, उसको एक चीज़ पसंद आ जाती है, भाई ये मैंने लेना है, रेट इनका 200 चल रहा है वो या 100, ये कह देंगे भाई 500 का पीस है ये। जिसको जो चीज़ पसंद आ गई है उसका रेट डबल हो गया है। हाँ, वो यूँ नहीं, उनको पता ये फिट है, इसको ये लेगा, इसलिए रेट ये बढ़ा देते हैं। माइंड गेम चला के ये लोग जो है इंसान का फ़ायदा मैंने वहाँ एक शर्ट मुझे पसंद आई थी, तो मैंने कहा ये कितना भी, तो आप कीमत एक- बढ़ा दी। मैंने कहा ये अभी 100 रुपीज़ आप कह रहे हैं, मुझे ये पसंद है। कह रहा जी ये 500 रुपये की है। मैंने कहा 200 दूँ, कह रहा नहीं। अब दोबारा एक बंदा आया, वो 300 की ले गया। बताएं क्या करें, और 100 रुपये वो बोल रहा था। जिसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही, कीमत अगर ज़्यादा देगा तो तब नहीं, मेरा मतलब है कि ज़रूरत की चीज़ तो लेना है, अब मुझे इसकी ज़रूरत थी। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे अगर हम खाने पीने की अशिया की बात करें? जैसे खाने पीने की अशिया भी महंगी हो यानी वो भी यही है कि म्यार इतना नहीं होता। म्यार के अलावा इनका ये है कि आप जाएंगे कोई चीज़ खाएंगे, रेट बहुत ज़्यादा। जो चीज़ पहले मिलती थी पिछले साल तकरीबन 20 या 25 रुपए की, अब वो 50-60 से कम नहीं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे अगर हम बात करें महंगाई की शरह इस साल ज़्यादा है या पिछले साल ज़्यादा है? इस साल ज़्यादा है। हाँ जी। आपको लगता है कि आगे भी महंगाई बढ़ेगी या नॉर्मल होगी, बैलेंस में आएगा? मैडम ये देखें, पहले गंदम का रेट 2200 था, 2400 का हमने ख़रीदा, अब जो है ना 5200 पे पहुंच गया है। अब बताएं, यानी डबल हो गया है, 50 से 100 हो गया है। तो अब गरीब आदमी के लिए तो मजबूरी है, वो क्या करेगा। आपका नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? शुक्र अल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर्दी है? हाँ जी, तकरीबन हफ्ता हो गया है, सर्दी बढ़ गई है। अच्छा, तो मज़ीद बढ़ने की उम्मीद है या आपको क्या लगता है ख़त्म हो जाएगी? उम्मीद है कि अभी 1.5 महीना तो पड़ा है सर्दी का। 1.5 महीना मज़ीद सर्दी बढ़ने की उम्मीद है? उम्मीद है जी फुल। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर सर्दी ख़त्म हो रही है। नहीं जी, 10 दिनों को तो अब पोगी, आज 12 तारीख है, 10 या 12 तारीख है, अभी 1.5 महीना फुल सर्दी का पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो आप सर्दी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? भाई ये जैकेटें वगैरह यहाँ से ख़रीदते हैं हम लोग, तो ये है कि यहाँ 400, 500, 300 इतने की जैकेट मिल जाती है। 500 की इन्होंने सेल लगाई हुई है।
हाँ जी, सेल लगी हुई है, 300 की भी है, 500 की भी है। तो अगर दुकानदारों से लें वो 4000 5000 रुपये मांगते हैं, तो इसलिए ना हम यहाँ से ले जाते हैं तो गुजारा हो जाता है हमारा। अच्छा हाँ, अच्छी जैकेटें होती हैं, नई जैकेटें भी निकलती आपने हैं। आज क्या लिया? मैं अभी देख रहा हूँ कोई जैकेट अभी कुछ अच्छी समझ लग नहीं रहा है। आई? नहीं लेंगे, अभी तो आया हूँ मैं। महंगाई की वजह से आपने सोचा कि नहीं लेना, या वैसे कुछ पसंद नहीं आ रहा? महंगाई तो मैडम ये तो बढ़ रही है, बस अल्लाह ताला पूरी डाल रहा है। अगर ये देखें ना कि हम 2000 रुपये रोज़ का कमाते हैं, तो उस हिसाब से ना हम पूरी नहीं कर सकते कोई भी काम। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं सर्दी के ऊपर बात कर रही हूँ। सर्दी की बात करें तो साथ गर्म मलबूसात की भी बात करने की ज़रूरी होती है। आपको दिखाया, पहले जर्सी की बात कर रहे थे, मोटे मलबूसात जो हैं, गर्म मलबूसात वो दिखाए हैं, उन पे बात की है। अब इस टाइम मैं पहुँची हूँ जॉगर्स के ऊपर, जूतियों के ऊपर। अब मैं एक जूती वाले स्टॉल पर मौजूद हूँ और जुमा बाज़ार में मौजूद हूँ। आपको पता है, जैसे ही जुमे का दिन आता है तो इन बाज़ारों में जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और साथ ही अगर हम बात करें, जब ठंड का मौसम हो तो ठंड के मौसम में, तो सर्दी के मौसम में आवाम जो है वो ज़्यादा आती है ये गर्म मलबूसात लेने के लिए और गर्म जूते खरीदने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जॉगर्स बच्चों के लगाए गए हैं, बड़ों के भी लगाए गए हैं। हर साइज़ के जॉगर्स हैं और हर उम्र के बच्चों के और बड़ों के जॉगर्स लगाए गए हैं। ख़वातीन के भी हैं। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक जॉगर्स नहीं है, यहाँ पर जॉगर्स के साथ बैग भी लगाए गए हैं। अगर हम बैग्स की बात करें तो हैंड कैरी भी मौजूद हैं, हैंड बैग भी मौजूद हैं, क्लच भी मौजूद हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इस टाइम फुल सर्दी से बचाव के लिए इस तरह के जॉगर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत अजीब होगा अगर हम नॉर्मली मुल्तान में बात करें ऐसे जॉगर्स पहनने की, लेकिन अभी इस टाइम मौसम चल रहा है और इस मौसम में तो बहुत अशद ज़रूरत है ऐसे जॉगर्स की। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं दुकानदार, इनसे भी जानते हैं कि इनके पास किस किस्म के जूते मौजूद होते हैं और कितने के ये सेल कर रहे हैं और इस टाइम जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम, अगर हम बात करें, सर्दी जो है वो इस टाइम पीक पे चल रही है और ये सीज़न भी है। और अगर हम बात करें तो जुमा बाज़ार जो है वो मशहूर भी इसलिए है कि जुमे के दिन यहाँ ज़्यादा माल आता है और यहाँ पर मैं देख रही हूँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा। ये नॉर्मली भीड़ होती है या ये सर्दियाँ इस टाइम बहुत ज़्यादा पीक पे चल रही हैं इस वजह से? यार आपने जो इस टाइम प्राइस हैं वो सेल पे लगाए हैं? सेल पे लगे इसलिए मतलब कस्टमर ज़्यादा आते हैं, चीज़ें अच्छी होती है इसलिए लोग ले जाते हैं। ये बताएं कि हर साइज़ के जूते और हर उम्र के बच्चों के जूते आपने रखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, लेडीज़ है या बड़े हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, सब के मैं देख रही हूँ यहाँ पर अवेलेबल है। सबके बिल्कुल अवेलेबल है हमारे ये पास। बताएं कि अब ये भी कहा जाता है कि जो नॉर्मल वाला माल होता है वो आप लोग आगे रखते हैं, जो असल चीज़ होती है वो डब्बों के अंदर छुपी हुई होती है, ऐसा भी? में लगाते हैं, हमारी दुकान पे अल्हम्दुलिल्लाह है। मतलब आप जो सामने जो माल होता है वो रखते हैं, अगर किसी ने स्पेशल ऑर्डर से मंगवाना हो तो आप वो फिर दुकान से जाते हैं? जी जी जी। अच्छा, क्या सिचुएशन है, क्या रेट लगाए हुए हैं? इसके रेट मुनासिब बहुत नॉर्मल रेट लगाते हैं, 500 600, मतलब नॉर्मल 700 800 से लेकर 400 300 रुपए तक किसी गरीब आदमी का पूरा गुजारा हो जाता है। 400-500 से लेकर मतलब 700 तक आपने ये जूते लगाए? जी बिल्कुल ऐसे। और नाजरीन, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर जॉगर्स के साथ हील्स भी मौजूद हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये हील्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो आम तौर पर अगर हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो ये तकरीबन 5-6 हज़ार से कम ऐसी हील्स मिलती नहीं हैं। तो अगर इस टाइम अगर हम बात करें, वो जो हील्स हैं बड़ी नॉर्मली अगर दुकान से लेते हैं तो 4-5 हज़ार से कम मिलती नहीं है, तो ये कितने की लगाई? हमें 250-300 रुपए का सेल लगा करे 250 की हील्स लगाई हुई है नाजरीन। यहाँ पर मर्दाना जोगर 400-500 से वीआईपी जोगर लगाए हुए हैं, अच्छे 500 का जोगर मिल रहा है यहाँ पर। अगर हम जुमा बाज़ार की बात करें तो ये तो बड़ा बेहतरीन है आवाम के लिए, सर्दी से बचाव के लिए आवाम अगर यहाँ पर आए तो ये आवाम के लिए बेहतरीन है। मैं भी बात कर रही थी कि सर्दी जो है वो रहमत नहीं जहमत बन के आई है, जहमत नहीं रहमत ही बन के आई है इस बाज़ार में। अगर आपको चाहिए तो आप वाकई अपनी सर्दी से बचाव के लिए ना यहाँ आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मर्दाना जोगर्स भी मौजूद हैं और इस टाइम ये कितने बेहतरीन है। ये इसकी क्या प्राइस है? सिर्फ 500 रुपये का। और ये अगर बाहर से लेंगे तो कितने का मिलेगा? 10-12 हज़ार से कम ये जगह मिलने नहीं वाला। वैसे ऐसा तो नहीं है कि कैमरे में 500 का और बाहर 2000?
अच्छा नाजरीन, ये वाकई इसकी कीमत जो है वो 500 की लगाई गई है नाजरीन। इससे बेहतरीन मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं। एकदम आप इस हवाले से बताएंगे पीछे से जो माल है वो कितने का लेकर आते हैं और यहाँ कितने में सेल हो जाता है, कितना फ़ायदा होता है और कितना लॉस होता है? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉस नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, सारा पैदा होता है। बहरहाल कितना माल लेकर आते हैं पीछे से? ये हम बहुत सारा माल लेके आते हैं। इसमें जो नॉर्मल होता है हम फुटपाथ भी लगाते हैं, जो अच्छे वाला माल है वो दुकान के अंदर लगाते हैं। अच्छा जी, ये गरीबों के लगाता है जो मतलब जिसका गुंजाइश कम हो। नहीं कर सकता जी उसके लिए। हाँ, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते दुकान में होते हैं 1000 1500 2000 ये। अच्छा मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि हर तरह के हमारे पास जूते मौजूद हैं। हमारे पास 10-12 हज़ार वाले भी जूते मौजूद हैं, लेकिन वो अंदर की तरफ है। अब ये हर किसी की अपनी अवेलेबिलिटी पे है, जो जिस तरह से अफोर्ड कर सकता है। ये गरीब लोगों के लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जूते गंदे हैं, ये बड़े बेहतरीन जूते हैं, बेहतरीन चूज है। जूते हैं जो अगर इंटरनेशनल ब्रांड अगर हम बात करें तो। अच्छा किस किस मुल्क से ये मंगाते हैं? ये मुख्तलिफ अमेरिका से आते हैं, थाईलैंड से, जर्मनी से, वियतनाम से आते हैं। अच्छा जी। वियतनाम से लेकर अमेरिका तक से ये जूते जो हैं मंगाते हैं। सबसे बेहतरीन जूता किस मुल्क का होता है? सब हर मुल्क का होते हैं, जर्मनी के बेचे होते हैं, लंदन के बेचे होते हैं, हर मुल्क का बस जैसे होते हैं। तो कितने टाइम से आप ये अपना काम चला? ये तकरीबन हम 8-9 साल से कारोबार कर रहे हैं। 8-9 साल में आपने क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस टाइम सर्दी से बचाव के लिए घर में फंसे हुए हैं, कह रहे हैं नहीं निकलना बाहर? बताएं कि सेल लगी हुई है, 2 महीने की सिर्फ सर्दी है। मुल्तान की जल्दी से आके शॉपिंग कर लें, बस जल्दी से आके शॉपिंग कर लो, फिर ये मौका नहीं आएगा। शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे आप, अगर हम इस टाइम बात करें सिचुएशन देखें बाज़ार की, क्या सिचुएशन है? क्या आप खरीदार हैं या आप बेचते हम हैं? बेचने वाले। अच्छा बेचने वाले हैं, तो आपकी किस चीज़ की दुकान है? हमारे भी शूज़ों की दुकान है। तो क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है जूतों की? शूज़ तो अच्छा चल रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेड माल है, बाहर से आता है, इम्पोर्टेड माल है सारे। अच्छा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह से बस गुजारे वाला है। क्या दिन में कितना सेल हो जाता है? बस मुझे जितना अल्लाह ताला ने नसीब में लेकर तो मिल जाता है। बहुत लोगों ने यहाँ पर सेल लगाई हुई है, तो आपने भी कुछ सेल लगाई? और मैंने सेल लगा के मेरा ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेल लगा के खत्म हो गया, माशाल्लाह इतना बिक गया है। हाँ बस वो जल्दी जल्दी मैंने सेल कर दी। मैं पता नहीं कि सर्दी आ रहा नहीं यार, लेकिन दोबारा सर्दी पड़ गया मुल्तान में। अच्छा तो हाँ। आपको लग रहा है कि मजीद सर्दी बढ़ने वाली है? और अल्लाह को पता होगा, देख लिया, अल्लाह कर बारिश वारिश हो जाए तो। आपको क्या लग रहा है कि इस टाइम जितनी सर्दी पड़ रही है, वैसे इतनी होती नहीं है, इस साल तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी आ मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे और भी ज़्यादा हो जाएगा। मुल्तानी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इतनी सर्दी। अच्छा और आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम पिछले साल के साथ इस साल कंपेयर करें तो महंगाई किस तरह क्या चल रही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रहा है बाजी, दिन पर दिन यहाँ पर महंगाई होता जा रहा है और सस्ताई का कोई हाल ही नहीं है। हम तो वहाँ से लाटे लेते हैं ना, तो मुख्तलिफ के हिसाब से फिर हम यहाँ आज कचरा निकालते हैं दुकानों पे, अच्छी हम बेचते हैं। इंडोनेशिया का, वियतनाम का, नाकी का, सारे बाहर से आते हैं। मुझे लगता है वियतनाम का नाम ले रहे हैं और लगता है आवाम पसंद करते हैं। हाँ वो हम पसंद करते हैं, अच्छे क्वालिटी का होते हैं ना वो। मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज कहेंगे इम्पोर्टेड जूते लो, पैदार होता है, मजबूत का अरसे चलने वाला होता है, अच्छी चीज़ होता है यहाँ पर। हाँ हम मुनासिब रेंज पे दे देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। मैंने आपको दिखाया, पहले मैंने कपड़ों की बात की है, कपड़े दिखाए हैं, और अगर हम साथ बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको जूते दिखाए हैं। जूतों के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर बैग्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर हैंड कैरी भी हैं बड़े। अगर आपने बाहर से नहीं अफोर्ड कर सकते, बाहर से अगर कोई हैंड कैरी लें तो तकरीबन 10-20 हज़ार से कम नहीं मिलता। यहाँ पर इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 900, 500 हैंड कैरी कितने में लगाए हुए हैं आपने? 4000, 5000 वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इस टाइम हैंड कैरी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और 20,000 से कम ये हैंड कैरी मिलते नहीं है, लेकिन ये लोग अभी इस टाइम 4-5 हज़ार की हैंड कैरी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जूतों और कपड़ों के साथ हैंड कैरी भी ले सकते हैं, हैंड बैग्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि घरों से निकलें बाहर और यहाँ जो सेल लगी हुई है इसका फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर कर्टन्स वाले भी मौजूद हैं और बेड शीट्स तक यहाँ पर मौजूद हैं, हर चीज़ यहाँ पर जिससे आप है इन सब से जानते हैं। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर अब मैं इस टाइम दुकान वाले जगह पर मौजूद हूँ। पहले मैंने आपको बाहर के स्टॉल दिखाए हैं जहाँ पर गर्म बल्बूसात मौजूद थे, साथ गर्म चोकर्स मौजूद थे, हील्स वाले भी मौजूद थे, बैग्स की भी बात की है। और यहाँ अभी इस जगह पर पहुँची हूँ जहाँ पर दुकानों में ये मौजूद है, जहाँ पर कहा जा रहा था कि जो अच्छी चीज़ होती हैं वो दुकानों के अंदर होती हैं। अब यहाँ इनसे पूछती हूँ कि क्या सिचुएशन है और यहाँ पर कीमतें क्या लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है? बाहर मैंने देखा, बाहर तो सेल लगी हुई है, और अगर हम दुकानों की बात करें, अगर हम दुकानों की तरफ आते हैं तो दुकानों की क्या सिचुएशन चल रही है, दुकानों पे क्या कीमतें लगाई?
ये बाजी बाहर का माल है, ये दुकानों से बहुत महंगा मिलता है इधर से। मैं अभी बाहर ही बात कर रही थी तो वो बता रहे थे कि मैंने उनको कहा कि जो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ है, मैंने सुना है कि आप बाहर जो है वो नॉर्मल प्राइस वाले रखते हैं और जो थोड़े से महंगे होते हैं वो आप दुकानों के अंदर रखते हैं, तो वो कौन सा सीन है? तो उन्होंने कहा वो जो बाहर लगाए गए हैं वो गरीब लोगों के लिए लगाए जाते हैं, अंदर की तरफ जो है वो अमीर लोगों के लिए लगाए जाते हैं। हर मतलब रेंज में आप लोगों के पास 10-12 हज़ार वाले जूते भी दस्तियाब हैं, लेकिन वो अंदर की तरफ हैं दुकानों में, ऐसा है? 12,000 वाला होने हो बस 8,000 6,000 तक तो होता है। 8,000 6,000 तक तो होता है, 12,000 वाला नहीं होता है। इधर 12,000 कोई नहीं होता है, बाहर लगे होते हैं रोड पे। क्या रेट लगाए हुए हैं आप लोगों ने, कैसे लगाए हुए हैं? बस मुख्तलिफ रेट हुए, 400 700 800 1500 से शुरू होते हैं, बस 2500 3,000 तक। कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है? बस शुक्र है अल्लाह का, बस कारोबार महंगाई है या नहीं? बहुत महंगाई है, पिछले सालों से बहुत महंगी है। अगर हम बात करें पिछले साल की बनिस्बत, अगर इस साल का कंपेयर करें तो समझते हैं आपके कोई फ़र्क आया महंगाई की शरह में? कोई प्राइस कम हुई है या मज़ीद बढ़ रही है? नहीं मज़ीद बढ़ रहे बाजी। पीछे से कितने का माल लेकर आते हैं, यहाँ कितने का देते हैं? पीछे से बाजी वो सेठ लोग देते हैं, पहले सस्ता देता था 400-500 का देता है, आजकल उधर 1500-1600 उधर रेट चल रहा है। अच्छा माल ऐसा भी है क्या, जूतों पे टैक्स भी लगाए जाते हैं? जी जूतों पे भी टैक्स लगाए जाते हैं? पता नहीं, ये उसका पता होता है सेठों का बाजी। हम इधर शेरशाह से नहीं लेता है, बनारस से लेता है। अच्छा, हम उधर तो आप टैक्स देते हैं जूतों पर? जूतों पे हम टैक्स उधर देते हैं, वो क्यों नहीं कहाँ से ज़्यादातर माल लेकर आते हैं? हम बनारस से लाते हैं। किधर से? बनारस से कराची। बनारस कराची में। हाँ, तो वहाँ कितने में मिल जाता है आपको, या मतलब लेकर आते हैं कितना प्रॉफिट हो जाता है और कितना लॉस हो जाता है? उधर बाजी मुख्तलिफ रेट होते हैं बाजी। वो 2,000 के भी जूते होते हैं, 15 आपने सिर्फ जॉगर्स रखे हैं? जोगर भी रखे होते हैं, हर चीज़ रखी होती है, बैग भी हर रखे। साइज में, हर उम्र के बच्चों के? जी, बच्चों का बड़ों का सब कुछ। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर और भी दुकानें मौजूद हैं, यहाँ पर बैग्स की भी दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि हील से लेकर जॉगर्स तक यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक दुकान है पड़ी, यहाँ इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर जॉगर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुकान बाहर भी देख के आए हैं, जो स्टॉल लगाया गया है, उन्होंने कहा कि अंदर जाएंगे तो अंदर जो है वो अच्छी चीज़ दिखेगी, थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सिचुएशन है इस टाइम कारोबार? ये कारोबार को तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बस ठीक है, लेकिन हमारा पास मतलब अच्छा भी होते हैं, हल्का भी होते हैं, दोनों कैटेगरी होते हैं। मतलब जो कचरा कम कमज़ोर माल होता है वो हम बाहर रोड पे लगा देते हैं, जो अच्छा माल होता है वो हम ये लगा देते हैं। कितने रेट में लगाया हुआ है? यहाँ पे हम बेचते हैं, हम 600 700 800, बाहर वाला बेचते हैं 200 100 रुपये का। बाहर वाले में और इस वाले में कितना है फ़र्क? काफ़ी सारा फ़र्क होता है। मतलब वो अगर हम कम रेट पे ख़रीद लेते हैं, ये थोड़ा सा महंगा ज़्यादा रेट पे ख़रीद लेते हैं। तो लोग ज़्यादातर ये वाला पसंद करते हैं? ज़्यादातर ये भी पसंद कर लेते हैं, तो वो पसंद करेंगे जो सस्ता है। वाला दिन वो बाहर वाला ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए कि वो कहते हैं कि कुछ दिन की गर्मी सर्दी है, उसके बाद फिर वो गर्मी शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी की क्या सिचुएशन? ज़बरदस्त। हमारा इलाकों का यहाँ किस इलाके से? बाजोड़ से। अच्छा, तो अगर हम इस टाइम बात करें तो वज़ीरिस्तान पेशावर की, तो वहाँ तो वज़ीरिस्तान की तो बात न, वज़ीरिस्तान की तो खैर हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे इलाकों का जो हमें पता है, अच्छा सर्दी है वहाँ पे, पहाड़ों पे बर्फबारी है खूबसूरत, फिर मतलब नीचे जो इलाके है वो ऐसे महसूस होता है जैसा बंदा फ्रिज के अंदर बैठा हुआ होता है। अगर हम इस टाइम बात करें मुल्तान की जो सूरत हाल है, वो भी इस टाइम इतनी ठंड से कम नहीं, इस टाइम बर्फबारी की बस कमी है, लेकिन इतनी ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत तो ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे अगर बात करें कारोबार की, तो जब आप पीछे से माल लेकर आते हैं और यहाँ आके बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट हो जाता है और कितना लॉस? प्रॉफिट का तो मतलब हमने कभी इतना अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन ये होता है कि बस एक सिस्टम हमारा चलते हैं। मतलब तो पिछले साल की बनिस्बत अगर इस साल कंपेयर करें, नहीं किया अभी तक। कोई महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई, काफ़ी सारा बढ़ा हुआ है रेट, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो सिचुएशन क्या है, ग्राहक आते हैं या? आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आते हैं यहाँ पे, तो लोग बहुत शौक़ से आते हैं, मतलब बहुत जहन बना कर आते हैं कि यहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाती है, बाहर वाली चीज़ मिल जाती है, लोकल वाला चीज़ से यहाँ बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। बेहतरीन है। मैसेज कर देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस टाइम घर में बंद है, सर्दी से निकल बंद तो नहीं बैठना चाहिए, ये सर्दी का एंजॉय है। जिस तरह हम गर्मी से तंग होते हैं जी, अल्लाह ताला ठंडा मौसम रहमत नहीं समझना चाहिए, रहमत समझना चाहिए और बाजारों को निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ सेल लगी पड़ी है। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है कारोबार की, और अवाम जो है वो इस टाइम गर्म मलबूसात लेना पसंद कर रही है, गर्म जूते लेना पसंद कर रही है, सब रुक कर रहे हैं बाज़ारों का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सर्दी बहुत है, हर आवाम ने शहरों की तरफ रुख किया है, बस कोई कोट ले रहे हैं, कोई शूज़ वगैरह ले रहे हैं। तो मैं भी आया था बाज़ार से, तो अभी गुज़र रहा था, तो मैंने कहा मैं भी कोई चीज़ लेता हूँ। मैंने भी शूज़ लिए खान की शॉप से, तो बहुत मुनासिब कैसे मुनासिब रेट में मिले हैं या महंगे मिले हैं? 500-600 रुपये में दे रहे हैं। हाँ, मुनासिब रेट है, ब्रांडेड जूता। आमतौर पर लो तो इतने महंगे आ जाते हैं, अगर आपने यही अपना जो बचाव करना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, अगर महंगाई की शरह की बात करें? महंगाई की शरह तो अभी आपको पता ही है, पूरे मुल्क की, अगर पूरे मुल्क की। जी जी। क्योंकि भाई हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ रमज़ान आने से पहले महंगाई कर दी जाती जी जी। अभी देखो ना, पहले रेडियो वाले थे, उनको एक जगह दे दिया, आप इधर जाके रेडी बनाओगे, अपना सामान बेचना है। तो अभी गरीब बंदा है, तो वो तो किधर खड़ा है, अभी उस जगह पर रेडी नहीं लेके जा सकता। वो भी उनके अपने हुकूमत के अपने बंदे हैं, गपशप वाले, उनको बस जगह दी है। अभी गरीब बंदा तो नहीं जा सकता ना, लिहाजा मैं हुकूमत से ही अपील करता हूँ कि जो गरीब बंदे हैं ना, उनको वो स्टॉल दिया जाए, ना कि जो उनके गपशप वाले हैं, कमेटी वाले हैं, वो अपने रिश्तेदारों को आगे स्टॉल देते हैं। जो रेडियो वाले फिर रहे हैं, एक टाइम की रोटी उनके घर में नहीं बन रही, भूख से बेचारे वो, तो लिहाजा उनको ना ये जगह दी जाए। अच्छा, इस हवाले से खान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो आपने ना बैग भी लगाए हुए हैं, हैंड कैरी भी रखे हुए हैं, तो इनकी क्या रेट्स चल रहे हैं? ये तो बाहर लेने जाओ 20-25 हज़ार से कम नहीं मिलता। नहीं, यहाँ पे हम बहुत मुनासिब रेट पे दे देते हैं। रेट पे लगाए हुए हैं? ये तो मतलब पाकिस्तानी है, ये लोकल है ये वाले। इसके जरा अलावा आप दिखा सकते हैं एक कोई बैग, ये ब्लैक वाला ही निकाल कर दिखा दें नाजरीन, आप देख सकते हैं। बाहर से ये लो तो ये तो 30-40 हज़ार से कम मिलता नहीं है, तो आपने 20-22 हज़ार रुपये का 3 पीस। 20-22 हज़ार का इन लोगों ने हाँ, ये देखो, ये हमारे पास ये वाले पड़े हुए हैं। मैं देख रही हूँ, ये प्लास्टिक वाला स्टफ भी है, इसके पास इनके पास वो कपड़े वाला मटेरियल भी है, मतलब है, ये बाहर के है, ये बाहर के। ये भी आप लोग बाहर से मंगाते हैं? हाँ, ये बाहर से मंगवाते हैं, ये यहाँ से, मतलब यहाँ से। ये मैं आपको दिखाती हूँ एक, इस टाइम ये सांप की खाल का कोई स्टाइल है, ये क्या रियल होगा? बस ये स्टाफ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इसका स्टाइल है, सांप की खाल के उस पर बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये फैब्रिक आप देख सकते हैं, और ये अच्छा प्लास्टिक है, और ये अच्छा मजबूत है, और ये तकरीबन 12 हज़ार से शुरू हो रहे हैं 20 हज़ार तक, और अगर आप ये स्टेप बाहर से लेने जाएं तो आपको ये 30-40 हज़ार से जो है कम नहीं मिलने वाले। और यहाँ पर छोटे आप देख सकते हैं कि सिर्फ बड़े नहीं, ये कितना खूबसूरत है, ये छोटा बच्चों के लिए, बच्चे जिद करते हैं हमने भी अपना हैंड कैरी लेके जाना, तो ये बच्चों के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। हर तरह के यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बच्चों से लेकर बड़ों तक के जूते भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने हैंड कैरी भी रखे हुए हैं और हैंड बैग भी लगाए हुए हैं, और स्कूल के बच्चों के बैग भी मौजूद हैं। अक्सर बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें व्हील्स वाले शूज़ चाहिए, तो वहाँ व्हील्स वाले शूज़ भी यहाँ पर दस्तियाब हैं, और हर साइज़ में दस्तियाब है। इनका क्या रेट चल रहा है? ये मुख्तलिफ रेट क्या, ये तकरीबन होता है 3000, 2500, 3500, 4000। ये सही है कि आप खुद ही अपनी टांगों को बाइक बनाएं और भागते रहें, तो ये बड़ा बेहतरीन है। सर्दी में सर्दी से एंजॉय करें, और आप साथ ये शूज़ भी यूज़ करें, और बच्चे जो है अपना मौसम एंजॉय करें, और ये अच्छा टाइम गुजर सकता है। नाजरीन, आपको मैंने दिखाया, सारा विज़िट करवाया कि हमने बात की है कपड़ों के ऊपर, और हमने जो है जूतों के ऊपर बात की है, हील्स के ऊपर बात की है, बैग्स के ऊपर बात की है, हैंड कैरी से लेकर हैंड बैग्स के ऊपर बात की है, जो गर्म मलबूसात हैं वो दिखाए हैं, और गर्म मलबूसात जो साथ अगर जूतों की बात करें तो वो भी आपको दिखाए हैं कि सर्दी से किस तरह बचा जा सकता है। महंगाई की शरह तो ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान में बात करें तो वो तो थमने वाली नहीं है। वो हर इंसान का कहना है कि महंगाई जो है वो मरीम नवाज से अपील है कि कम की जाए, आवाम को भी रिलीफ दिया जाए, लेकिन आवाम जो है वो इस टाइम घर रहने से परहेज़ करे, बाहर निकले। बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है, और यहाँ आके फ़ायदा उठाए, कपड़े भी ले गर्म और जूतियाँ भी ले, क्योंकि सर्दी जो है वो मुल्तान में सिर्फ 2 महीने के लिए है। तो अपने फ़ायदा उठाएं सर्दी का, और सर्दी को रहमत समझें, बाहर निकले, शॉपिंग करें और एंजॉय करें सर्दी। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने कहबान।